एवरीवन एंड वेलकम टू सोशल अनियन अगेन। आज सैटरडे है तो सू का ऑब्वियसली आज ऑफिस नहीं है और मैं तो मैट लीव्स में हूँ ही। तो लंच के बाद हम दोनों ही ऐसे ही बैठे हुए थे, बोर हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि सू को ज़रा पार्क स्ट्रीट घुमा लाती हूँ। पार्क स्ट्रीट में मैं लास्ट गई थी जब मैं कॉलेज में थी, यानी कि 10-12 साल हो गए मुझे पार्क स्ट्रीट गए हुए। तो 10-12 साल में ऑब्वियसली पार्क स्ट्रीट काफ़ी चेंज हो गया होगा एंड आई रियली वांट टू सी कि पार्क स्ट्रीट अभी लगता कैसा है। तो वैसे तो मैं सू को घुमाने लेके जा रही हूँ, लेकिन बिकॉज मैं इतने टाइम बाद जा रही हूँ तो ये मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होगा पार्क स्ट्रीट को फिर से देखने के लिए। पार्क स्ट्रीट जो है वो कोलकाता एक मेजर हब है, यहाँ पे शॉपिंग होती है, यहाँ पे यू कैन से कोलकाता लिव्स इन पार्क स्ट्रीट। कोलकाता एक मेजर लाइफस्टाइल स्पॉट जो है वो पार्क स्ट्रीट है। और अभी क्योंकि दिसंबर चल रहा है तो क्रिसमस के लिए पार्क स्ट्रीट बहुत अच्छे से सजाया भी गया है। तो क्रिसमस डेकोर पार्क स्ट्रीट में होता है, ये मुझे मालूम तो हमेशा से है, लेकिन मैंने कभी भी नहीं देखा है जाके कि क्रिसमस डेकोर पार्क स्ट्रीट में कैसा होता है, बिकॉज मेरे पास कोई कंपनी नहीं थी। तो आज जब मेरे पास कंपनी है, टाइम भी है, तो आई वाज लाइक चलो पार्क स्ट्रीट के दर्शन फिर से करते हैं, नई तरह से करते हैं। और अब मैं जब पार्क स्ट्रीट जा ही रही हूँ तो हाउ कैन इट बी कि मैं आप लोगों को अपने साथ नहीं लेके जाऊंगी। सो कम लेट्स विजिट पार्क स्ट्रीट। एंड वी आर ऑन आवर वे टू पार्क स्ट्रीट। और ये हम रूबी हॉस्पिटल के साइड से, रूबी हॉस्पिटल वाले रास्ते से पार्क स्ट्रीट जा रहे हैं। और इट्स द सेम, मैं हर वीडियो में यही बोल रही हूँ कि ये सारे रास्ते सेम हैं। इन रास्तों से मैंने इतनी बार ट्रैवल करा है, लेकिन काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। जो लोग पार्क स्ट्रीट से अवगत हैं उन्हें मालूम होगा कि ये कौन सा रास्ता है। अभी हम मैदान रेस कोर्स वाले एरिया में आ गए हैं और ये सारे रास्ते मैंने अर्ली 2000s में मैं लास्ट गई थी। तो पिछले 15-18 साल से मैं इन सब एरियाज में आई ही नहीं हूँ। बट ये वाला सब कुछ पहले जैसा ही है, मैदान वगैरह सब कुछ पहले जैसा ही है जैसा था। और ये देखिए पीली पीली टैक्सीज, यहाँ पे आके ना इस बार एक बार भी पीली टैक्सी में चढ़ना नहीं हुआ है हमारा। तो वही मैं सू से कह रही थी कि एक बार पीली टैक्सी में चढ़ना बनता है, क्योंकि अगर आप कैलकाटा और पीली टैक्सी में नहीं चढ़ो तो कोलकाता आने का जो एक्सपीरियंस है वो कंप्लीट होता ही नहीं है। एनीवेज हमारी कार अभी पार्क स्ट्रीट के एकदम पास पहुंच गई थी। कार तो नहीं, कैब थी, और 4 ही बजे हैं। देखिए कितनी शाम हो गई है। ये पार्क स्ट्रीट का मेन अड्डा, आई मीन जो लोग पार्क स्ट्रीट जाते हैं उन्हें तो मालूम ही है जो कि द पार्क जो है वो एकदम लैंडमार्क है। हमारे बचपन में द पार्क ही था जो द लैंडमार्क था। ये सब लाइटिंग है जो क्रिसमस के लिए हुई है, लेकिन अभी तक लाइटिंग्स जलाई नहीं गई है। तो आई एम जस्ट होपिंग कि बाय द टाइम हम घूम फिर के घर वापस जाने लगे तब तक शायद लाइटिंग्स ऑन कर दी जाए और मैं थोड़ी बहुत लाइटिंग्स कैप्चर कर लूँगी आप सबके लिए। अभी हम पार्क स्ट्रीट के रास्ते से होते हुए न्यू मार्केट की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज देखिए हम आज किसी भी उद्देश्य से नहीं आए थे। हम बस आए थे कि पार्क स्ट्रीट घूमेंगे, वी विल जस्ट पास टाइम। पार्क स्ट्रीट इज़ वन ऑफ द लैंडमार्क एरियाज इन कोलकाता, तो अगर हम कोलकाता आए हैं तो पार्क स्ट्रीट का फील लेना तो बनता है। सो वी आर जस्ट लॉइटरिंग अराउंड, जैसे स्कूल कॉलेज के टाइम पे करते थे, स्पेशली कॉलेज के टाइम पे करते थे ना। कॉलेज के क्लासेस बंक करके पार्क स्ट्रीट के रास्तों में लॉटर राउंड करते थे। तो आज भी मैं इस उम्र में वही वाला फील ले रही हूँ। और ये देखिए मैं तांत्रा के सामने खड़ी हूँ। हम जब एकदम यंग थे, अर्ली 20s में थे या कॉलेज में थे, तो तंत्रा ही था एकमात्र डिस्को जो यहाँ पे था या फिर जिसके बारे में हमें मालूम था, और हम पैसे बचा बचा के तंत्रा में आते थे। और ये है फेमस कुसुम रोल। कुसुम रोल्स में पार्क स्ट्रीट का सबसे फेमस एग रोल, चिकन रोल, पनीर रोल मिलता है। कुसुम रोल में हमेशा भीड़ लगी रहती है, आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं कितनी भयानक भीड़ है। कुसुम रोल से 2 कदम दूर ही एक और एग रोल का शॉप है जहाँ पे भी हर तरह के रोल्स मिलते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं जाता। पूरे कैलकाटा को कुसुम रोल में ही जाना है। एनीवेज अभी जो आप देख रहे हैं ये सब डेकोर आइटम्स हैं जो कि हर पार्क स्ट्रीट के दुकान के सामने भी लगे हुए हैं फॉर क्रिसमस डेकोरेशंस। तो जैसे दिवाली के टाइम हमारे सब आसपास के दुकानों में दिवाली के डेकोर आइटम्स मिलते हैं, पार्क स्ट्रीट के हर दुकान में क्रिसमस के टाइम क्रिसमस के डेकोर आइटम्स मिलते हैं। तो फिलहाल मैं तो नहीं खरीदती क्रिसमस डेकोर आइटम्स, लेकिन जिन लोगों को रुचि है वो लोग देखें, सुंदर लगते हैं। जो लोग मनाते हैं क्रिसमस उनके लिए दिस इज़ अ गुड टाइम। तो डेकोरेशंस भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे दीवार के बाहर लटके हुए। मैं वही सोच रही थी कि अभी तक स्ट्रीट लाइट्स क्यों नहीं ऑन हुए, बिकॉज काफ़ी रात हो गई है, सनसेट हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो ऑन नहीं हुए। स्ट्रीट लाइट्स नहीं, स्ट्रीट के जो डेकोर लाइट्स थे वो ऑन नहीं हुए थे। एनीवेज अभी हम
न्यू मार्केट आ गए हैं और यहाँ पे एक कुर्ती थी, वाइट कलर की एक कुर्ती थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन वो मेरे साइज का नहीं मिला। तो वही होता है आई थिंक कि जब तक आपके पास पैसे आने लगते हैं तब तक आप स्ट्रीट शॉपिंग नहीं कर पाते हो, और उसका ये रीज़न होता है कि आपका जो साइज़ है, एटलीस्ट मेरे बारे में तो यही सही बैठेगा कि मेरा जो साइज़ है उस साइज़ के कपड़े अभी स्ट्रीट शॉपिंग में मिलते ही नहीं है। तो इसीलिए हम घुस गए विशाल मार्ट नहीं, हम कोलकाता बाजार घुस गए थे, सॉरी। और कोलकाता बाजार, कोलकाता से सू ने अपने लिए एक वार्म स्वेटशर्ट लिया था और मुझे कुछ लेगिंग्स लेनी थी, तो मैं भी ऊपर जहाँ पे लेडीज सेक्शन होता है वहाँ पे मैं गई कुर्ते और लेगिंग्स देखने के लिए। बहुत ब्राइट कुर्ती थी, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि इनके पास जो भी कुर्तियाँ थी वो कोई भी प्योर कॉटन की कुर्तियाँ नहीं थी, और जो डिज़ाइंस थे वो भी मुझे काफ़ी आउटडेटेड लगे। इनफैक्ट बाजार कोलकाता के डिज़ाइन से ज़्यादा हैप और ज़्यादा ट्रेंडी डिज़ाइंस तो मुझे लगता है कि स्ट्रीट शॉपिंग में स्ट्रीट वेंडर्स के पास थे, इसलिए यहाँ पे मुझे कोई भी कुर्ती पसंद नहीं आई। मुझे 2 लेगिंग्स लेने थे, एक रेड और एक ब्लैक कलर की, तो मैंने बस अपने लिए लेगिंग्स उठाई और उसके बाद मैं नीचे चली गई। नीचे बहुत लंबी लाइन थी बिलिंग काउंटर में, इट वॉज अ लॉन्ग लाइन। तो पहले मैं और सू सोच रहे थे कि नहीं ले, जो भी हमने सामान रखा है वो रख दें, बट देन जो भैया लोग थे ना बिलिंग काउंटर में, उन्होंने हमारे लिए स्पेशल प्रोविजन करा दिया और हमने जल्दी से पेमेंट कर दी एंड वी आर बैक टू स्ट्रीट शॉपिंग। अब स्ट्रीट शॉपिंग में भी मुझे प्लाजोज लेने थे और लकीली मेरे साइज़ के प्लाजोज अवेलेबल थे। मुझे चिकनकारी कुर्तीज़ भी कुछ देखनी थी, लेकिन यहाँ पे जो चिकनकारी कुर्ती है ना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सब में कांच लगे हुए हैं। अब बिकॉज मेरा बच्चा है और मुझे बच्चा उठाना होता है, तो मैं कांच लगी कुर्तियाँ तो नहीं पहन सकती, इसीलिए आई हैड टू स्किप बाइंग द कुर्तीज़। देन वी मूव्ड सम मोर और फिर हम थोड़े बैग्स के स्टॉल्स में आए। तो यहाँ पे जो ये बैग्स हैं ये 300 से शुरू हो रहे हैं। अब अगर कोई बार्गेनिंग करना चाहता है तो मुझे लगता है 120, 150 तक इजीली मिल जाएगा। देन देयर वर अ लॉट ऑफ शॉप्स ऑफ वार्म कुर्तीज़ और बहुत ही झिंचक टाइप के वहाँ पे टॉप्स और टी शर्ट्स मिल रहे थे, टी शर्ट्स विथ लार्ज ग्राफिटीज, बहुत ही बड़े ग्राफिटीज थे। तो आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे इस तरह के इतने बड़े ग्राफिटी वाले टी शर्ट्स पहनने थे कि नहीं। वहाँ पे जैकेट्स भी मिल रहे थे, लेदर जैकेट्स एंड ऑल, डेनिम जैकेट्स, और आपको हर तरह का ब्रांड वहाँ पे मिल जाएगा। देन वी केम टू दिस वुलन स्टोर। ऑब्वियसली ये भी रास्ते के पास में ही था ये स्टॉल, और यहाँ पे हम बच्चे के स्वेटर्स देख रहे थे, गुंडी के लिए स्वेटर्स देख रहे थे। बहुत क्यूट स्वेटर्स थे, छोटे छोटे, और ऑब्वियसली ये आप सिर्फ एक साल ही, इसी साल पहना सकते हो, उसके बाद तो मैं गुंडी को ये नहीं पहना पाऊंगी बिकॉज वो बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ से हमने उसके लिए एक सेट लिया था और काफ़ी सस्ते में पड़ा था। आई थिंक 320 रुपीज़ में वो सेट मिला हमको, और उसमें स्वेटर था, पैंट था, स्वेटर के साथ टोपी लगी हुई थी, और सॉक्स थे और मिटन्स थे। तो मिटन्स तो गुंडी पहनती नहीं है तो कोई मतलब नहीं होता, बट जो पैंट है और स्वेटर है वो उसके काम आ जाएगा। इस तरह की चीज़ें भी मिलती हैं न्यू मार्केट में। वो सारे स्टॉल्स हमने देखे, टोपियाँ, जैकेट्स, कश्मीरी कुर्ते, और ये सब देखते देखते हम वापस आ गए पार्क स्ट्रीट। अब पार्क स्ट्रीट से होते हुए हम न्यू मार्केट गए, न्यू मार्केट से विंडो शॉपिंग कर के हम वापस पार्क स्ट्रीट आ गए, और सबसे पहले हम घुसे फ्लोरीज में, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप पार्क स्ट्रीट में हो तो फ्लोरीज में तो आप घुसोगे ही। और फ्लोरीज में घुस के हमने तरह तरह के केक्स देखे। अब मेरा प्लान है कि मैं अन्नप्राशन से, गुंडी के अन्नप्राशन से पहले मैं थोड़ा सा वेट लूज करना चाहती हूँ, इसीलिए जितना मुझे फ्लोरिस से केक वेक लेना था उतना हमने लिया नहीं। बट फ्लोरिस में आप एक बार जाओ और उनके केक्स, उनके पेस्ट्रीज आप देखो तो फिर आपको समझ में नहीं आता कि कौन सा छोड़ के कौन सा ले। और सिर्फ केक पेस्ट्रीज ही नहीं, उनकी अलग तरह की वैरायटी भी होती है, बहुत तरह के स्नैक्स की वैरायटीज़ भी होती है, सेवरी वैरायटीज़ बहुत होती है, स्वीट्स की वैरायटीज़ भी बहुत होते हैं। तो अगर आपको स्वीट्स खाने में गिल्टी फील ना हो और आप किसी तरह के डाइट नहीं मेंटेन कर रहे हो तो आप फ्लोरीज में जाके बहुत मज़े कर सकते हो। डिड नॉट गेट अ सीट इन फ्लोरीज बिकॉज फ्लोरीज जो था वो जैम पैक्ड था। उसके बाद हमारा मन था कि हम पीटर कैट जाए, लेकिन पीटर कैट भी जैम पैक्ड था, वहाँ पर भी बैठने की जगह नहीं थी, और वहाँ का वेट टाइम जो था वो था 45 मिनट्स। तो ऑब्वियसली हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं था, और मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी, इसीलिए हम घुस गए। पास ही में एक और रेस्टोरेंट था, वाओ चाइना।
वहाँ पे। और कई दिन से मेरा मन भी था कि मैं चाइनीज़ खाऊं, तो वाओ चाइना में हम घुस गए। दिस वाज माय फर्स्ट टाइम इन दिस रेस्टोरेंट, और ये देख के अच्छा ही लग रहा था। बहुत बड़ा रेस्टोरेंट नहीं था, छोटा सा ही रेस्टोरेंट था। रेस्टोरेंट कम बार आई थिंक उनका ऊपर था और नीचे रेस्टोरेंट था। तो वी हैड टू ईट समथिंग बिकॉज आई वॉज डाइंग ऑफ हंगर। अच्छा खासा लग रहा था यहाँ का एम्बियंस, तो हमने यहाँ से बहुत सारा चाइनीज डिश ऑर्डर किया। सबसे पहले हमने ऑर्डर किया एक मसाला सोडा। मुझे एक मॉकटेल खाने का मन था, लेकिन वही है कि अगर मैं मॉकटेल खाती तो बहुत सारा शुगर होता, तो सू ने सजेस्ट करा कि हम एक मसाला सोडा ले लें और उसको हम डिवाइड करके खाएं। तो वी वेंट फॉर अ मसाला सोडा, जो कि बहुत ही ज़्यादा यमी था। मसाला सोडा के बाद एक एक करके हमारे जो डिशेस थे जो हमने ऑर्डर किए थे वो आने लगे। सबसे पहले आया एग मसाला इन सम चाइनीज़ मसाला। तो वो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करा और मुझे काफ़ी अच्छा लगा एग मसाला के बाद वी ऑर्डर्ड स्प्रिंग रोल, और चिकन स्प्रिंग रोल था, और वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। आफ्टर चिकन स्प्रिंग रोल वी ऑर्डर्ड noodles, Hakka noodles with chicken, chili chicken, and it was also really tasty. I think this is a given कि कोलकाता में चाइनीज़ फूड जो है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। बैंगलोर से ज़्यादा बेटर चाइनीज़ फूड कोलकाता में मिलता है। तो खाना पीना खत्म, न्यू मार्केट घूमना खत्म, पार्क स्ट्रीट घूमना खत्म। अभी हम जा रहे हैं घर वापस। लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखी कि अभी भी क्रिसमस के लिए जो भी लाइटिंग वगैरह अप होना चाहिए वो अभी भी नहीं हुआ। आज 16 तारीख है, लेकिन क्रिसमस का कोई लाइटिंग मैंने नहीं देखा। पहले मुझे लगा था कि मैं कैप्चर करूँगी, बट है ही नहीं कुछ, तो क्या कैप्चर करूँ। तो अभी सीधे घर। मेरे टू डू लिस्ट में था कि मुझे पीटर कैट से डिनर करना है, लेकिन वो इस बार नहीं हुआ। तो अगर टाइम मिले तो मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी पीटर कैट में एक बार डिनर करने के लिए। आज के लिए न्यू मार्केट एंड पार्क स्ट्रीट का व्लॉग इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।